अगर तेलंगाना बनाएंगे आप तो यकीनन दोनों तरफ इजाफा होगा। सियासी तौर पर सियासी बैठो। अरे अमेरिका से दिल के मालूम हिंदुस्तान में। प्लीज कम टू प्लीज कंक्लूड कीजिए मिस्टर ओवैसी। तुम बैठो। क्या समझे रे तुम लोग हैदराबादियों को फोड़ के रख डालते। प्लीज कम टू द सब्जेक्ट। अमेरिका से आके सेनेटर तुम क्या बात करते हिंदुस्तान के बारे में? विषय पर आइए, विषय से बाहर। अगर तेलंगाना गजब बेइज्जती है। झूठ बोलना उनकी आदत है। लंबी एक सऊदी अरब गए थे, आपको मालूम होगा प्राइम मिनिस्टर। तो सऊदी अरब जाके आप एक वीडियो देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर गौर से एक तोप को देख रहे थे, ऐसा अतराफ फिरे उस तोप के, फिर के बड़ा गहराई से, जो उर्दू में गहराई से मुताल्ला करे, और वो शेख से पूछे सऊदी से कितना दूर फेंकती। तो वो शेख बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। प्यारे बहुत तकलीफ दे जवाब है तुम्हारे लिए, मगर मैं मजे ले के बोलता हूँ, बहुत मजे ले के बोलता हूँ, और बोल के ही रहूंगा इंशाअल्लाह। वो क्या है, हमारे अब्बा, आपके अब्बा, दुनिया के अब्बा, पूरी कायनात के डैडी, पूरी दुनिया के पप्पा हजरत आदम। जब दुनिया में आए पप्पा, जब दुनिया में आए डैडी, जब दुनिया में आए अब्बू, तो पहले कदम कहां रखे? भारत में रखे। तो ये जमीन किसकी हुई? बाप की जमीन हुई, डैडी की जमीन हुई, पप्पा की जमीन हुई। जब डैडी की, पप्पा की, अब्बू की जमीन हो गई, तो मैं अब्बू का बेटा, ये अब्बू की बेटी की जमीन हो गई। तो वफादारी बेटा बेटी नहीं दिखाते, जो बाप को नहीं मानते उनको दिखाना है वफादारी। समझे आप? अब्बा आए थे, नहीं आए थे, मैं नहीं बोला, ये हमारे बुजुर्ग बोले, उनको जाके पकड़ो, मेरे पे केस नहीं बुक करना। हर कोई केस बुक कर रहा मेरे पे। इन्हों बोले ऐसा, अरे क्या बात है? तो अब्बा की जमीन, वफादारी की जरूरत ही नहीं है हमारे को। हमारे जमीन है, हमारी खूबसूरती है। और जब संविधान जब बना पहली मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना मेरे भाई, उसकी किताब पर अंबेडकर बाबा साहिब की साइन है, नेहरू की साइन, राजेंद्र प्रसाद की साइन, सबकी साइन थी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान को बनाया। उस किताब को जाके पार्लियामेंट में मैं देखा, उस किताब के सफे, शुरुआत के सफे पर राम की फोटो है, फिर बाद में टीपू की फोटो है, टीपू सुल्तान की, अकबर की, बादशाह अकबर की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाले हमारे बुजुर्ग? इसलिए डाले कि इस देश को मालूम होना चाहिए कि इस देश में राम के मानने वाले भी हैं, टीपू सुल्तान शहीद को बहादुर मानने वाले भी हैं, झांसी की रानी को मानने वाले भी हैं, और अकबर बादशाह भी इस मुल्क के तारीख का हिस्सा। ये खूबसूरती है भारत की, जो वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम इस भारत की खूबसूरती को खराब करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये CAA की लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे ना? खाली हाथा नहीं उठाना, सोच लो, सोच के हाथ उठाओ। तुमला भी सोच लिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के वजीर आजम बोले कि भाइयों बहनों, अब मैं टीवी पे देख रहा था, मला हो गया काम। 59 मिनट्स में आपको 1 करोड़ का लोन मिलेगा। मैं बोला वाह, क्या फेंकता भाई ने। यानी 59 मिनट्स में 1 करोड़, यानी मिनट को 1000 रुपये। चपला घस जा रहे हमारे संगारेड्डी के बच्चों की 50,000 का लोन नहीं मिलता। इन 59 मिनट्स में
और मोदी साहब बोले, बड़े साइंटिस्ट भी हूं आजकल, वो बोले नाली जारी करते, नाली में गैस है, गैस में पाइप घुसड़ के वो गैस लेके चाय बनाना मिला तो बना के दिखाओ। वाह क्या फेंकता भाई ने। हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते में यूं, फिर आए 10 दिन के बाद फिर यूं। कहां है भाई? वहां गए, यहां गए, इधर गए, टीवी पर देख रहे हम तो खाली, लंदन में दिख रहे, पेरिस में दिख रहे, अमेरिका में दिख रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा हिंदुस्तान का वजीर आजम 5 साल में पूरा वर्ल्ड टूर कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है CAM, ठीक है। अब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप सुनो, BLACKMONEY, ब्लैक मनी का प्राइम मिनिस्टर ने अब हम ABCD सिखाते हैं। FIFTEENLAKS 15 लाख का है। संभल में उत्तर प्रदेश में कोई डाकुओं को गोली चला रहे तो बेचारे पुलिस वाले के तफंचे से वो गोलियां खत्म हो गए, तो बेचारा इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आया क्या करना, क्योंकि टीवी के कैमरे साथ थे। तो बोला क्या करना, इंस्पेक्टर बड़ा होशियार था, बोला के भागो भागो ठाए ठाए, भागो भागो ठाए ठाए। तो मजलिस से जो मुखालिफत करने आ रहे उन्होंने ऐसी बोल रहे ठाए ठाए, हम बोल रहे ठाए ठाए ना, यहाँ तोप है, तोप है यहाँ पे तोप। तुम्हारे ठाए ठाए पे खाली एक तोप लाए तो अब तुम भागना, खाली तुम्हारी टाए टाए करेंगे अब। तो इन वहां के वो समझ रहे कि ठाए ठाए बोले तो हम डर जाएंगे, नहीं यहाँ तोप है, चलाना क्या। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? मिस्टर मोदी सुनो आप एक वाकया। एक बार क्या हुआ, अब रमजान आ रहा माशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको रमजान नसीब फरमाए, हम पूरे रोजे रखें। तो क्या होता, रमजान आया तो अपने लोग खड़े रह के देखते रहो, चांद निकला नहीं निकला, चांद निकला नहीं निकला। अब घर किधर भी होगा बेचारा, दिखा पाशा चांद किधर दिखा क्या। तो वही से एक मर्तबा क्या हुआ, लोग खड़े रह के चांद देख रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, एक बैतुल खला से एक आदमी निकला करते हुए, मित्रों क्या हो रहा है। तो लोग बोल रहे चांद देख रहे हम लोग, अहमद सादी स्टाइल में बोले चांद देख रहे। तो उन्होंने बोला मित्रों क्या, ऐसा क्यों देख रहे? तो बोला ऐसा चांद देख रहे हम लोग। अच्छा मैं भी देखता हूं, देखो फ्री है। अब चांद देखे, दिख गया चांद, मुबारक मुबारक चांद दिख गया, चांद दिख गया, और रमजान शुरू। इन्हें बोला अरे यार ये मित्रों चांद तो बड़ा बदबूदार है। तो अहमद सादी बोले हाथ नहीं धोए ना तो विश्वास से बदबू आ रही। एक मिनिस्टर अमित शाह बोले, यानी वो बम गिराए तो अमित शाह बोले 250 मर गए। MEA के स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, मगर अमित शाह क्योंकि उनको ज्यादा इल्मे गैब है, उन्होंने आप बैठ के देख लिए, इतने मरे गिने उन्होंने जाके, यानी जिस्म से इनकी रूह निकल के जाके चेक करी 1 2 3 4 5 6 7 8 250 बोल दिए। उसके बाद इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने बोले 300। उसके बाद इनके एक और मिनिस्टर है जो बोले नहीं कोई नहीं मरा, खाली डराना हमारा मकसद था। फिर होम मिनिस्टर बोले 300 सेल फोन थे पूरे बुझ गए। मैं बोला भाई साहब ये तुम लोग क्या कोई चौक की मंडी में जाके क्या पान का पत्ता खरीद रहे? ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया औरंगाबाद में। हाँ मेरा दूसरा नाम भड़काऊ भाषण है। क्या करते, किसी की मां नहीं जनी मेरी जबान को रोक सके।
तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा। मैं कोई हमारे जो दोस्तों से मिलता हूं, जानने वाले बोलते हैं क्या भाई तुम 2 शादियां कर कैसा करते? बोला भाई साहब पहले तो मेरे पास एक ही बीवी है और आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे घर में क्या होता है। हम बाहर निकल के भड़काऊ भाषण देते मगर अंदर जाके सुनना पड़ता भाषण हमारा। मैंने नहीं मैं क्या बदलू? मैंने देखो ये झूठ है कि सिर्फ मुसलमान ही 2 शादियां करते। नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे 2005 और 6 पढ़ लो आप। हिंदू भाइयां भी 2 शादी करते, मुसलमान भी करते, आप भी कर रहे, कौन रोक रहा है आपको? मगर इन दोनों में फर्क क्या है बता रहा हूं मैं आपको। हिंदू धर्म में अगर आप शादी कर रहे हैं, हो गई शादी आपकी, सेकंड मैरिज करना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ता। मैं बोल रहा हूं आपको, आप लव जिहाद कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, या नहीं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर करना पड़ता आपको, या नहीं तो कोई मंदिर में जाके कर लेते आप। मगर फर्क क्या है? इस्लाम में दूसरी शादी अगर हम करते नहीं, एक में ही परेशान है। अगर कोई कर लेता है, उसका जिगर बड़ा है, उसका दिल बड़ा है, तो अलग बात है। तो वहां क्या होता है कि दूसरी बीवी हमारी रखेल नहीं कहलाती, बीवी कहलाती। हम दुनिया के सामने उसको इज्जत देते कि हाँ ये मेरी बीवी है। बताओ, आप बोल सकते बीवी है? If you like